हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जीके जीएस के 750 प्लस क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न जो हैं 10 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं सभी प्रश्नों को कराने वाला हूँ। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों, यह है वांगला त्योहार माना जाता है। कौन सा त्योहार? वांगला त्योहार। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? तो साथियों, पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भरोसा योजना जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वह किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों, यह है तेलंगाना राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के द्वारा? तेलंगाना राज्य के द्वारा। इसको आप याद रखिएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। इसको आप याद रखिएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो साथियों, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। कब? 1 जुलाई 2017 में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में पहला और अंतिम तत्व कौन सा है? तो साथियों, न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में पहला और अंतिम तत्व जो है वह हाइड्रोजन और थोरियम है। इसको आप याद रखिएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र किस राज्य में है? तो साथियों, यह है केरल राज्य में है। किस राज्य में? केरल राज्य में। साथियों, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर जो है वह थोड़ा पुरानी पूछी जा रही है। ओके साथियों। तो साथियों, प्रश्न अगला है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों, पेट में जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साथियों, मैं थोड़ा से क्वेश्चन को स्पीड में कराऊंगा, क्योंकि साथियों प्रश्न ज्यादा हैं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़े समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराया जाए। तो साथियों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो साथियों, यह 2015 में शुरू हुई थी। कब? 2015 में। अगला प्रश्न है, ईस्ट से क्या बनाया जाता है? तो साथियों, ईस्ट से मादक पेय अर्थात शराब बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, यह है देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? तो साथियों, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य शैली है। साथियों, यह प्रश्न अब तक के कईयों शिफ्ट में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। अभी भी आपके शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी का रोजगार योजना किस योजना से दी जाती है? तो साथियों, यह है मनरेगा योजना से दी जाती है। किस योजना से? मनरेगा योजना से। इसको फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, नुआखाई त्योहार जो है ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी कब स्थापित की गई थी? तो साथियों, यह 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित की गई थी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? तो साथियों, यह 22 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? 22 जोड़े। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, केंद्र और राज्य के बीच सख्त विभाजन को क्या कहते हैं? तो साथियों, केंद्र और राज्य के बीच सख्त विभाजन को संघवाद कहते हैं। क्या? संघवाद। इसको आप याद रखिएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो साथियों, राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह जो है महाधिवक्ता देता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए यह किस अनुच्छेद में है, तो साथियों, यह अनुच्छेद 165 में है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्ट होने वाले करंट को क्या कहते हैं? तो साथियों, चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्ट होने वाले करंट को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? तो साथियों, ओम के नियम का सूत्र जो है V इक्वल टू आई आर होता है। क्या? V इक्वल टू आई आर। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एएफसी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो साथियों, यह जो है प्रश्न जो है करंट अफेयर का सबसे पुराना प्रश्न है, तो इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि साथियों प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने साथियों आपको पहले ही बता दिया है, करंट अफेयर जो है
नया पूछा जा रहा है और कुछ शिफ्टों में जो है पुराना करंट अफेयर पूछ लिया जा रहा है। तो साथियों एएफसी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है ओडिशा राज्य में हुआ था। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शहर 2023 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? तो साथियों यह मुंबई शहर करेगा। अगला प्रश्न है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो साथियों यह उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो साथियों यमुना नदी की सहायक नदियां केन, बेतवा, चंबल ये इनकी सहायक नदियां हैं, बट चेनाब जो है वह इसकी सहायक नदी नहीं है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पोंगल महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों पोंगल महोत्सव जो है जनवरी माह में मनाया जाता है। साथियों आपसे पूछा जाए पोंगल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो साथियों राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय तैयार करता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 100वां टेस्ट किस खिलाड़ी ने खेला है? तो साथियों यह विराट कोहली ने खेला है, जो कि मोहाली स्टेडियम में यह खेला गया था। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है निशा गांधी नृत्य महोत्सव कहां पर होता है? तो साथियों निशा गांधी नृत्य महोत्सव केरल में होता है। कहां? केरल में। अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां होगा? तो साथियों यह अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है इसरो गगनयान के क्रायोजेनिक्स इंजन का सफल परीक्षण कहां हुआ? तो साथियों यह तमिलनाडु में हुआ। कहां? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है भोजन उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो साथियों भोजन उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना जो है वह मिड डे मील है। अब इसका नया नाम जो है प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में नया नाम भी दे सकता है, मिड डे नेम न देकर पीएम पोषण योजना भी दे सकता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों लोसार उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो साथियों यह विटामिन के से बनता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इदुक्की बांध है किस नदी पर स्थित है? तो साथियों यह पेरियार नदी पर स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। ओके साथियों, प्रश्न अगला है लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायी दायित्व किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 75 के 3 में है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित है। तो साथियों यह कथन के रूप में संबंधित है। किसके रूप में? कथन के रूप में। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो साथियों यह 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। साथियों प्रश्न अगला है अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो साथियों अरब सागर में जो है वह सिंधु नदी गिरती है। इसको आप याद रखिएगा। और नर्मदा और ताप्ती नदियां भी गिरती हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो साथियों उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। अगला प्रश्न है लोई नगाई नी बीज बुआई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों यह मणिपुर में मनाया जाता है। साथियों मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि ये इस वीडियो में ढेर सारे प्रश्न कराने हैं, तो मैं थोड़ा से स्पीड में चल रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा से कवर कर लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है सीएजी अर्थात महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो साथियों सीएजी अर्थात महालेखा परीक्षक नियंत्रक जो है वह अनुच्छेद 148 में है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य विकास था। साथियों प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों यह 1985 से लेकर 1990 तक था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो साथियों पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक शुरू की? तो साथियों यह मुंबई सेंट्रल से लेकर गांधीनगर तक शुरू की है। ओके साथियों, प्रश्न अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह सिक्किम है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो साथियों यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1936 में बर्निंग ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो साथियों यह मेजर ध्यानचंद थे, जिसे
हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साथ में पढ़ने वाला का अर्थ है, तो साथियों साथ में पढ़ने वाला का अर्थ सहपाठी होता है। अगला प्रश्न है, भास्कर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो साथियों भास्कर, रवि, ये जो है सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है। अगला प्रश्न है, स्नेह का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों स्नेह का विलोम शब्द घृणा होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्ल की रोटी खाने का अर्थ है मुहावरे में क्या होता है, तो साथियों यह बुद्धिजीवी होना होता है। क्या? बुद्धिजीवी होना। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो साथियों मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के ए में है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, ई कॉमर्स का क्या अर्थ होता है, तो साथियों ई कॉमर्स जो है वह व्यापार का संचालन होता है। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो साथियों यह अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग विकास था। साथियों मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रश्न यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बताना है? तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। ओके फ्रेंड्स, सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं, तो साथियों यह अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, तो साथियों यह विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड का चुनाव किसने जीता, तो साथियों इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो साथियों यह कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार क्या है, तो साथियों हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है चेरवाल, बैसाखी, फुलैच, ये तीनों जो है इसके प्रमुख त्योहार हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिग्मो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो साथियों यह गोवा का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो साथियों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी है। कौन? माधवीपुरी बुच। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो साथियों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। इंडिका, इंडिया नहीं, इंडिका। ओके फ्रेंड्स, याद रखना मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम जो है वह इंडिका है। अगला प्रश्न है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो साथियों कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है एक टीम में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है, तो साथियों जीवन और दर्शन के रचनाकार संपूर्णानंद हैं। कौन? संपूर्णानंद। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारत की संसद से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था लेकिन स्टूडेंट को प्रश्न नहीं याद था, तो इसको आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो साथियों चंदन का पर्यायवाची शब्द गंधराज, गंधसागर और मलयज होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सांड का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो साथियों सांड का पर्यायवाची शब्द बैल और वृष होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है, तो साथियों यह अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है, क्रोध में कटु बोलने का अर्थ क्या होता है, तो साथियों ये प्रश्न आपको हिंदी में पूछा गया, क्रोध में कटु बोलने का अर्थ क्या होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, जुलाई 2022 में भारत की राष्ट्रपति कौन बनी है, तो साथियों जुलाई 2022 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। और पूछा जाए किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है, तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की उप राज्यपाल थी, तो साथियों यह झारखंड की थी। कहाँ की? झारखंड की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ पर मिलती हैं, तो साथियों अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं। अगला है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो साथियों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है,
भारत के दूसरे नए सीडीएस कौन बने हैं? तो साथियों भारत के दूसरे नए सीडीएस अनिल चौहान बने हैं। कौन? अनिल चौहान। साथियों ये प्रश्न बार-बार रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि साथियों ये प्रश्न जो हैं 10 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं सभी की एनालिसिस करा रहा हूँ। तो ये आप लोग मत कहिएगा कि ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट क्यों करा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? तो साथियों ये जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी होती है उसी से संबंधित है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली क्या है? तो साथियों राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली घूमर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या है? तो साथियों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 44 से किससे संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 44 का संबंध जो है वह सामान्य नागरिक संहिता से है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों बिजली का पर्यायवाची शब्द है विद्युत, तड़ित, दामिनी और चंचला होता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों माता का पर्यायवाची शब्द माँ, जननी और जनयात्री होता है। अगला प्रश्न है, आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है? ये मुहावरे में आपको प्रश्न पूछा गया था हिंदी में। तो साथियों इसका अर्थ है क्रोध को और अधिक बढ़ाना होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? ये मुहावरे में भी पूछा गया था। तो साथियों आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है अत्यधिक अभिमान होना होता है। क्या? अत्यधिक अभिमान होना। अगला प्रश्न है, मित्र का विलोम शत्रु है तो मरने का विलोम क्या होगा? तो साथियों मित्र का विलोम शत्रु है तो मरने का विलोम जीना होगा। इसको आप भी याद रखना। अगला प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? तो साथियों जो युद्ध में स्थिर होता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में क्या है? तो साथियों भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी अभी भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार तथा सुधार करने की शक्ति देता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 137 है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो साथियों मैंने पहले बता दिया था ये झारखंड की हैं। कहाँ की? झारखंड की। अगला है, महाराष्ट्र का कौन सा शास्त्रीय लोक नृत्य शैली नहीं है? तो साथियों महाराष्ट्र का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली पाइका, छाऊ ये जो है और लावड़ी ये जो है महाराष्ट्र की शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है। लेकिन राउफ जो है यह है महाराष्ट्र का नहीं है। ये राउफ जो है जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो साथियों यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्या? कीव। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, जनसंख्या के आकार के दृष्टि से बिहार किस स्थान पर है? तो साथियों यह तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों को हराकर दक्षिण पतेश्वर की उपाधि हासिल की थी? तो साथियों 12 राज्यों को हराकर दक्षिण पतेश्वर की उपाधि हासिल की थी। अगला प्रश्न है, पट्टी पढ़ाना का अर्थ क्या होता है? या मुहावरे में पूछा गया था। पट्टी पढ़ाने का अर्थ जो है गलत कहकर बहकाना होता है। अगला प्रश्न है, आस्तीन का साफ होना इसका अर्थ होता है कपटी मित्र। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, पाप का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों पाप का विलोम शब्द पुण्य होता है। अगला है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नास्तिक कहते हैं। क्या? नास्तिक। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों जल का पर्यायवाची शब्द पनीर और नीर होता है। अगला है, राउफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह केरल है। अगर आपसे पूछा जाए इसका लिंगानुपात कितना है, तो साथियों यह 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। कितना? 1084, 1000 पुरुषों पर। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है,
भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। अगला है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों हाफ मैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। अगला है फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों फूल का पर्यायवाची शब्द सुमन, पुष्प और पुष्प होता है। अगला है अवनति का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों अवनति का विलोम शब्द उन्नति होता है। अगला जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो साथियों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा है। कौन? मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों छठ पूजा में जो है सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य देवता की। अगला है हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो साथियों हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था, जो कि लंदन में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है नागालैंड की पहली महिला जो राज्यसभा की सदस्य बनी है कौन है? तो साथियों यह है एस फंगनोन कोन्याक है। कौन है? एस फंगनोन कोन्याक। अगला प्रश्न है राज्यपाल उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो साथियों यह 35 वर्ष है। कितनी? 35 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों यह एससी और एसटी में जो 10 वर्ष के आरक्षण को बढ़ाया गया है वह उसी से संबंधित है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था पंजाब का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो साथियों पंजाब का लोक नृत्य पहले जान लो कौन है। गिद्धा ये पंजाब का लोक नृत्य है, भांगड़ा ये पंजाब का है, लेकिन लावड़ी जो है यह है पंजाब का नहीं है। इसको आप याद रखिएगा। अगला है दूध और क्रीम के किसके उदाहरण हैं? तो साथियों दूध और क्रीम जो है अमलसन द्रव का उदाहरण है, जो कि एक कोलायड विलयन है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो साथियों यह अशोक ने बनवाया था। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के वेरी को नियुक्त किया गया है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम कहां पर अवस्थित है? तो साथियों यह मुंबई में अवस्थित है। कहां? मुंबई में। अगला प्रश्न है छठी का डॉट डॉट दिलाना मतलब छठी का दूध दिलाना, ये आपको भरना में पूछा गया था। अगला प्रश्न है संभावना का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों संभावना का विलोम शब्द असंभावना होता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हेतु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों हेतु का पर्यायवाची शब्द आशय होता है। अगला है दुर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों दुर्जन का विलोम शब्द सज्जन होता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगला है ऐतिहासिक का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो साथियों इतिहास को कुछ गलत लिख कर दिया गया होगा और उसका शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो आपको यही बताना था। अगला प्रश्न पूछा गया था मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में है। और बात करें किस भाग में है? तो साथियों यह भाग 4 के ए में है। इसको आप याद रखिएगा। अगला है यमुना नदी कहां से निकलती है? तो साथियों यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। अगला प्रश्न है वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट होता है। इसको आप याद रखिएगा। बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो साथियों यह कांस्य पदक जीता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला है बिहू नृत्य कितने प्रकार से मनाया जाता है? तो साथियों बिहू नृत्य 3 प्रकार से मनाया जाता है। पहला वैसाखी, रंगोली और बुहाग, इन 3 प्रकार से जो है बिहू मनाया जाता है। अगला है 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों यह जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथियों यह कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। अगला है राइबोसोम क्या होता है? तो साथियों राइबोसोम एक सूक्ष्म कण होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों यह मिल्खा सिंह को कहा जाता है। अगला है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो साथियों हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे। अगला है असम का सत्रिया नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों यह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है? तो साथियों नाइट्रोजन का अणुभार 14.67 होता है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? तो साथियों यह बिहार की है। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 1 में है। 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। इसको आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। अगला है
नाकों से चना चबाने का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बहुत तंग करना होता है। क्या? बहुत तंग करना। अगला है आकाश पाताल एक करना का मुहावरा अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है बहुत अधिक परिश्रम करना होता है। क्या? बहुत अधिक परिश्रम करना। अगला प्रश्न है शशि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों शशि का पर्यायवाची शब्द सुधांशु और चंद्रमा होता है। शशि खुद एक पर्यायवाची है चंद्रमा का। अगला प्रश्न है आग का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों आग का विलोम शब्द पानी होता है। क्या? पानी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो साथियों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा है। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों यह सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अगला है हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो साथियों हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई थी। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों यह 7 सितंबर 1931 में लंदन में हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो साथियों यह अनुच्छेद 18 के तहत किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग विकास था। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं? तो साथियों यह अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। अगला है राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो साथियों यह विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। इसको आप याद रखिएगा। अगला है राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथियों यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगला है हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार क्या है? तो साथियों चेरवाल, बैसाखी और फुलेच जो है हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन ए रेटिनॉल और विटामिन बी जो है थामिन होता है। इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों थोड़ा वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो रही है। वीडियो कम से कम आधे घंटे के आसपास पहुंचने वाली है। तो साथियों इस वीडियो में हम अभी इतने ही प्रश्न करते हैं। साथियों प्रश्न तो ढेर सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये 200, 206, 207 ये ढेर सारे प्रश्न हैं। तो साथियों मैं चाहता हूँ इन प्रश्नों को मैं अगली वीडियो में कराऊं, क्योंकि साथियों वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो गई है। तो आप लोग थोड़ा से भागने लगते हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैं बस इतने ही प्रश्न करा रहा हूँ। तो साथियों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।